स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा जो उद्धव प्रसंग है उसकी व्याख्या करेंगे। अभी वो थोड़ा सी रह गई है, तो जो बाकी बच्चे हैं उनकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, ऊधो यह सूधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक ने विवेक ब्रजवारी है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जैसी भी हैं, हम अच्छी हैं या बुरी हैं, हम जैसी भी हैं, लज्जाशील हैं या जैसी भी हैं, हम सिर्फ श्री कृष्ण की हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका वर्णन, उदो यही सूदो सो संदेश कह दीजो एक। सूदो मतलब सीधा, सो मतलब सा। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा यह संदेश कह देना कि जानती अनेक ने विवेक ब्रजवारी है। ब्रजवारी मतलब ब्रज की बालाएं यानी गोपियाँ। तो वो कह रही हैं कि हम अनेक बातें नहीं जानती, अर्थात हमारे पास इतना हमारे पास इतना विवेक नहीं, यानी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कोई छल कपट की बातें करें। तो ऊदो यही सूदो सो संदेश कह दीजो एक, जानती अनेक ने विवेक ब्रजवारी है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो है श्री कृष्ण से हमारा यह सीधा संदेश कह देना कि हम गोपियाँ, हम ब्रज की गोपियाँ जो है कोई छल कपट की बातें नहीं जानती। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। कह रही है रावरी मतलब आपकी, तो मतलब तो क्षमा। तो वो कह रहे हैं, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण से कहना कि आप में क्षमा करने की शक्ति असीम यानी अपार है। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि आप में क्षमा करने की शक्ति असीम है, अपार है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी, लो मतलब तक, किंतु हम में इतनी अपराध करने की क्षमता नहीं है जितनी कि आप में क्षमा करने की है। इसलिए वो कह रही है, इसलिए अगर आप हमें दोषी मानते हैं तो हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा करें। दीजो और ताजन सबे जो मन भावे पर। दीजिए मतलब दीजिए, ताजन ताड़ना मतलब दंड यानी यातना। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो भी आपको अच्छा लगे वो दंड आप हमें दे दीजिए। कीजे ने दरस रस वंचित विचारी हैं, कीजिए परंतु हम बिचारियों को अपने दरस रस यानी अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। क्या कह रही हैं गोपियाँ? गोपियाँ कह रही हैं कि जो है कि आपको हम मतलब जो भी आपको अच्छा लगे दीजिए, और ताजन सबे जो मतलब आपको जो भी अच्छा लगे वो दंड हमें दे दीजिए, परंतु हम बिचारियों को अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। भली हैं बुरी हैं वो सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहूँ सो हैं पे परिचारिका तिहारी हैं। भली हैं मतलब सलज्ज मतलब लज्जाशील, निर्लज्ज लज्जाहीन। तो कह रही हैं कि हम अच्छी हैं, बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं। जो कहूँ सो है पे परिचारिका तुम्हारी, मतलब आप जो भी समझे हमें सब स्वीकार है, किंतु हम जैसी भी हैं। पे मतलब पर, परिचारिका यानी कि सेविकाएं, तिहारी मतलब तुम्हारी हैं। वो कह रही हैं आप जो भी समझे हमें स्वीकार है, किंतु हम जैसी भी हैं आपकी सेविकाएं हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हम अच्छी हैं, बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं। आप हमें अच्छी समझें या बुरी समझें, लज्जाशील समझें या लज्जाहीन समझें, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हम जैसी भी हैं हम सिर्फ आपकी ही सेविकाएं हैं। आगे देखिए, धाई जित तित ते विदाई है तो उद्धव की। धाई मतलब दौड़ी, और जिततित यानी यहाँ वहाँ से, इधर उधर से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अब क्या होता है कि उद्धव जी जो है ब्रज से मथुरा जाने लगते हैं। तो गोपियाँ बाबा नंद, माता यशोदा, राधा आदि जो है श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए भेंटें लाते हैं। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। धाई जिततित ते विदाई है तो उद्धव की। धाई मतलब दौड़ी। कवि कहते हैं कि जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपियां जो है उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ वहाँ यानी इधर उधर से
दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती समारती न सांसुरी। गोपी भरी आरती मतलब आरती का मतलब है दुख। समारती सांसुरी, सांसुरी मतलब सांस। तो वो कह रहे हैं कि उस समय वे इतनी दुखी थी कि वो ठीक से भी अपनी सांस नहीं ले पा रही थी। कहे रत्नाकर मयूर पच को लिए। मतलब रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई जो है श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए कोई गोपी क्या है, मयूर पच यानी मोर का पंख लेकर आई। को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आंसुरी। तो कह रहे हैं तो कोई गोपी अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू भरकर गुंज अंजलि यानी गुंजों की माला लेकर आई। भाव भरी कोहू लिए रुचिर सजाव दही। और कोई जो है गोपी प्रेम भाव से रुचिर सजाव दही लेकर आई, मतलब अच्छा लगने वाला सजावट वाला दही लेकर आई। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई गोपी प्रेम भाव से मलाईदार स्वादिष्ट दही लेकर आई। को मही, मही मतलब मट्ठा, मंजू मतलब सुंदर, दाबी मतलब दबाकर दबाती हुई, दलकती फड़कना या फड़कती हुई, पांसुरी यानी कि पसलियां। तो कह रहे हैं को मही मंजू, कोई जो है मही मतलब मट्ठा, मंजू माने सुंदर। तो कह रहे हैं कि तो कोई अपनी फटती हुई यानी फड़कती हुई पसलियों को दबाती हुई क्या मट्ठा लेकर आई। पीत पट नंद बाबा नंद श्री कृष्ण के लिए पीत पट यानी पीला वस्त्र, पीतांबर। जसुमती मतलब माता यशोदा। नवनीत न्यो, नवनीत मतलब मक्खन और न्यो मतलब ताजा। तो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि बाबा नंद श्री कृष्ण के लिए पीतांबर और माता यशोदा उनके लिए नवनीत न्यो यानी ताजा मक्खन लेकर आई। कीरति कुमारी, कीरति कुमारी यानी राधा रानी। सुरवाली यानी सुरीली, सुरीली आवाज वाली। दई बांसुरी, तो कह रहे हैं और राधा ने सुरीली स्वर वाली बांसुरी लाकर उन्हें दी। तो यहाँ पर भाषा वही है, ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद वही मनहरण सवैया है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।